बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल 2023 का फॉर्म कब आएगा सर? ये आप सभी का ना सबसे ज्यादा सवाल यही रहा, लेकिन मैं आज आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि आपका फॉर्म कब आएगा। बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का जो फॉर्म है वो साथ में आता है दोनों का, ठीक है। लेकिन ये कब आएगा, क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं सर कि यूपी में पॉलिटेक्निक का फॉर्म का डेट खत्म होने वाला है, ठीक है। झारखंड में पॉलिटेक्निक का फॉर्म का डेट शायद खत्म हो गया है और यूपी में भी शायद खत्म हो गया है। मतलब दोनों जगह पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है और बिहार में अभी तक नहीं आया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं सर कि बिहार में जब फॉर्म आएगा तो ये कब तक आएगा, क्योंकि हम सब का आयास था, हम सब ने एक उम्मीद किए हुए थे कि आपका 21 मार्च तक फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये हम नहीं उम्मीद किए थे, हमारा सारे टीचर, यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं वो हम सब ने उम्मीद किया था कि आपका 21 मार्च तक फॉर्म आ जाएगा। लेकिन सर आपका अभी तक फॉर्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आखिर में अब वो कब आएगा? देखो, सबसे पहली बात है सर कि हम लोग जो उम्मीद करते हैं तो पिछले 10 साल का रेशियो निकालते हैं कि किस 10th का एग्जाम होने के बाद कितना दिन के बाद फॉर्म आया था, मतलब किस अनुसार फॉर्म देता है। तो वो सब कुछ के उम्मीद, मतलब सब कुछ देखने के बाद ये पता चला कि 21 से 22 मार्च तक आपका फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं प्रूफ के साथ कि आपका फॉर्म कब आएगा। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा, आपको आंख जो है ना, आपका जो आंख बंद है ना, उसको मैं खोलना चाहता हूं। देखो मेरे भाई, अगर मैं पॉलिटेक्निक की बात करूं या पैरामेडिकल की बात करूं तो फॉर्म भरने का जो एक ग्रुप का जो फॉर्म भरने का जो चार्ज होता है ना मेरे भाई, वो होता है 800 रुपया। ये सिर्फ मैं पॉलिटेक्निक पी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं और पैरामेडिकल की मैं बात कर रहा हूं, पैरामेडिकल नर्सिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पीएम और पीएमएम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसका जो फॉर्म भरने का, एक ग्रुप का जो फॉर्म भरने का चार्ज होता है वो 800 रुपया चार्ज होता है। और लगभग जो है फॉर्म मेरे भाई वो 2 लाख से एबव फॉर्म भराता है। 2 लाख से एबव, हमने 2 लाख आपको कम बोला। प्रत्येक साल 2.5 लाख 3 लाख फॉर्म गिरता है, ठीक है। और हम अप्रॉक्स हम 2 लाख रुपये, 2 लाख फॉर्म लेकर के हम चल रहे हैं कि 2 लाख का स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। आप सोचो मेरे भाई कि एक स्टूडेंट का जो फी होता है वो 800 रुपया होता है और टोटल मान लो कि 2 लाख फॉर्म गिरता है और एलई का अलग होता है सर। सोच लो, बहुत सारे ग्रुप होता है, सिर्फ मैं ये पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक की चर्चा कर रहा हूं। सोचो तब हमारा होता है 16 करोड़ रुपया। आप सोचो कि हम सरकार को 16 करोड़ रुपया देते हैं, तब पर भी हमारी चीजें हमारा टाइम पे नहीं होता है। आप सोचो कि हमारा पैसा से एग्जाम कंडक्ट करवाता है सरकार, तो पर भी वो चीजों को टाइम पे नहीं करवाते हैं, तब तो बुरा लगेगा ना। मैं फ्री में नहीं ना फॉर्म भरा हूं, फॉर्म भरने का मैं चार्ज दिया हूं ना, 800 रुपया दिया हूं ना, तो चीजों को टाइम पे तो होनी चाहिए ना। 16 करोड़ रुपया इतनी छोटी सी रकम नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ी रकम होती है। और सरकार ने 16 करोड़ रुपया एग्जाम पे खत्म भी नहीं कर पाते हैं सही तरीका से। देखो, इस बात को समझ लेना सर, क्योंकि देखो, अंधकार को जिंदगी जीने से अच्छा है कि जिंदगी जीना ही छोड़ दो, ठीक है। हम लोग एजुकेटेड इंसान है, आपको भी पता है दुनिया कैसे चल रही है, ठीक है। आज हमारा सोशल मीडिया का टाइमिंग है सर, तो हम सब चीज़ों को गूगल पे जाकर के सर्च करके देखते हैं, ठीक है सर। आ जाना। अब सोचो मेरे भाई, सब सेशन लेट चल रहा है, जिसका पॉलिटेक्निक 2007, अब सोचो कि 2023 में तुम पॉलिटेक्निक में एडमिशन लोगे, तुम्हारा अभी तक फॉर्म नहीं आया है। मान लो कि अप्रैल में फॉर्म आएगा, हाँ अप्रैल में ही फॉर्म आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ फॉर्म कब आएगा, देख लो। सबसे पहले इसकी चर्चा करूंगा, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ फॉर्म का। अभी देखो, पॉलिटेक्निक एलई का भी फॉर्म नहीं आया है। हाँ, पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का भी फॉर्म नहीं आया, जो 12th पास पे भरा जाता है, जो 2 साल में पॉलिटेक्निक किया जाता है। वही बच्चा फॉर्म भरेगा एलई का जिसका इंटर में मैथ है या आईटीआई किया हुआ है। इसका अभी तक फॉर्म नहीं आया। इसका फॉर्म भरने का चार्ज होता है 2200 से 2400 रुपया शायद होता है, ठीक है। 2200 मानो ना। आप सोचो मेरे भाई कि इसका चार्ज होता है 2200 रुपया, ठीक है। ये अभी फॉर्म नहीं आया है। ये फॉर्म आएगा, इसका डेट खत्म होगा, अभी तक ये फॉर्म आया ही नहीं। ये फॉर्म आएगा, इसका 10 दिन कम से कम फॉर्म भराएगा, इसके बाद आप सभी का नोटिफिकेशन आएगा। अब सोचो कि इसका तो लास्ट मार्च तक हमको लगता है अभी नोटिफिकेशन ही डालेगा एलई वाला का। इसका मतलब आपका फॉर्म आएगा मार्च में नहीं, अप्रैल में फॉर्म आएगा आपका, ठीक है। आपका मार्च में फॉर्म नहीं आएगा, अप्रैल में फॉर्म आएगा। इस बात को आप कंफर्म कर लो, क्योंकि हमको लगता है नहीं कि लास्ट में आपको लास्ट मार्च नोटिफिकेशन दे दे। क्योंकि सर देखो, सबसे पहले एलई वाला का देगा, तभी आपका नोटिफिकेशन देगा पी वाला ग्रुप का, ठीक है। और पीएम और पीएमएम ग्रुप का तभी नोटिफिकेशन देगा, ठीक है। इस बात को आप क्लियर कर लेना। तो आप इस बात को क्लियर हो जाओ कि सबसे पहले एलई का आएगा नोटिफिकेशन, तभी आप सभी का नोटिफिकेशन आएगा। और एलई का फॉर्म भरने का जो डेट होता है, कम से कम वो 10 दिन फॉर्म भराता है उसका, ठीक है। इसके बाद ही आप सभी का फॉर्म भराएगा, ठीक है। आ जाना।
अब मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, आप इस बात को समझ लो कि हम 2023 में पॉलिटेक्निक करेंगे। आपका अप्रैल में फॉर्म आएगा, मार्च अप्रैल मई जून में एग्जाम होने होगा, हमको लग रहा है जून जुलाई तक एग्जाम होगा, जून जुलाई तक एग्जाम होगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक उसका रिजल्ट आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मान लो सितंबर तक आएगा, अक्टूबर तक इसका एडमिशन का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। कहने का सेंस है कि आप 2023 के नवंबर में आप एडमिशन लेंगे। सरकार हमारा क्या बोलता है कि 3 साल में पॉलिटेक्निक क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। आप सोचो सर कि एक साल में 2 एग्जाम होता है, 2 सेमेस्टर का एग्जाम होता है। सोचो मेरे भाई कि जब नवंबर में हमारा एडमिशन होगा, अक्टूबर में हमारा एडमिशन होगा, तो हम 2 सेमेस्टर का एग्जाम कब देंगे? चीजें हमारा एक साल हमारा लेट हो गया या नहीं हो गया? सभी सेशन लेट चल रहे हैं। जितने भी आपके बड़े भाई अगर कोई पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पैरामेडिकल कर रहे हैं, तो जाकर के पूछिएगा, चीजें एकदम बर्बाद हो चुकी है सर। सभी का सेशन एकदम लेट चल रहा है, टाइम टू टाइम कोई भी चीज नहीं हो पा रहा है। तो सर हम सब ने एक पैसा दिया, हम ही पैसा से हम ही चीजों को अगर सही तरीका से सोच लो कि हम पैसा दिए रेस्टोरेंट में खाने के लिए, और सोचो कि जब हम पैसा दिए तो हमारा चीज टाइम पे आ जानी चाहिए ना। अब सोचो कि हम ही पैसा दिए, हमारा ही पैसा से एग्जाम टाइम पे कंडक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं ना कि सरकार ये नहीं ना बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम आप लोग को कहाँ से एग्जाम दिलवाए कंडक्ट करवाएंगे? पैसा तो हमारा लग रहा है ना। सोच लो मेरे भाई, 800 रुपये 840 रुपये लगता है एक फॉर्म भरने का, ठीक है। लगभग 2 लाख से अधिक स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, और एक स्टूडेंट पे 800 रुपये कभी खर्चा नहीं होता है फॉर्म एग्जाम कंडक्ट करवाने में। आप जाइएगा तो एग्जाम जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप ये श्योर हो जाइए कि आपका जो फॉर्म आएगा, सबसे पहले ये एलई का फॉर्म आएगा आपका, इसके बाद आपका फॉर्म आएगा। ये हर बहुत मतलब वो पहले रूल है सर, और इसी का पहले एग्जाम होता है तभी आपका एग्जाम होगा, ठीक है सर। और इसी का पहले रिजल्ट आता है तभी आपका रिजल्ट आएगा। समझ गया ना मेरे बात को? तो इस बात को आप क्लियर हो जाइए कि जब आपका जो फॉर्म जो आएगा वो लास्ट मार्च तक अगर नोटिफिकेशन दे दे तब तो बड़ी बात है मेरे भाई, नहीं तो आपका अप्रैल में देगा नोटिफिकेशन, ठीक है। देखो सर, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको समझनी चाहिए। अच्छा, एक बात को और समझ लो कि सर जब फॉर्म आएगा तो हम कैसे समझेंगे कि मेरा फॉर्म आ गया है? तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो का वेट नहीं करना है सर, हम तो वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको गूगल पे जाना है, और गूगल पे आपको जाकर के सर्च करना है BCEC। क्या सर्च करना है? आपको अपने मोबाइल को गूगल पे जाना और सर्च करना है BCEC, ठीक है। आ जाना, जैसे सर्च करोगे मेरे भाई तो 1 नंबर पे यहाँ पे क्लिक करोगे। जब इस पर क्लिक करोगे ना आप, तो आपके सामने देखो इंटरफेस खुल करके आएगा, ठीक है। जब भी फॉर्म आएगा, देखो भी किसी का फॉर्म, इस सब का फॉर्म देखो भरा रहा है, ठीक है। आ जाना कहीं। अब यहाँ जब भी आपका फॉर्म आएगा सर, तो देखो लेटेस्ट अपडेट में, ये लेटेस्ट अपडेट में आपका नोटिफिकेशन, फॉर्म भराने से 2 दिन पहले आपको ये नोटिफिकेशन इसमें डाल देगा, ठीक है। हाँ, BCC ने फॉर्म भराने से पहले आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। जब आपका फॉर्म आएगा मेरे भाई, तो आपको ऐसे लिखा रहेगा, देखो आपका फॉर्म आएगा ना तो लिखा रहेगा DCEC, ठीक है। आ जाना। और जो हमारा एलई होता है वो होता है DCEC एलई लेटरल एंट्री, ठीक है। आपका फॉर्म आएगा पॉलिटेक्निक वाला तो ये लिखा रहेगा, ठीक है सर। आना, इसी के साथ आता है पैरामेडिकल का फॉर्म भी आता है, ठीक है। चलो तो आ जाना सर। तो बस इतना ही हम आपको बताने आए हैं कि प्लीज आप लोग भी जागिए और चीज़ों को समझिए और अच्छी तरीक़ा से पढ़िए, ठीक है। और आज जो हमारा 10 बजे वाला सुबह वाला क्लास था वो नहीं चल पाया क्योंकि सर थोड़ी सी पानी पड़ा है, तो थोड़ा सा सब सिस्टम बंद था, ठीक है। पटना में बारिश हुआ है, सिस्टम बंद था, इसके लिए आपको क्वेश्चन का जो है वो टाइप नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसलिए आपका शाम में 6 बजे क्लास चलेगा, लेकिन अब क्लास आपका दोनों टाइम में कंटिन्यू चलेगा, सुबह को 10 बजे, शाम को 6 बजे। आप जुड़े इसके साइंस क्लासेस के साथ, क्योंकि आपका भविष्य बनाना मेरा मकसद है मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू, लव यू। अगर आप पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं तो जुड़ जाइए इसके साइंस क्लासेस के साथ, आपके हर कदम पे देंगे साथ। थैंक यू, लव यू।